हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं डायोड का, जिसको लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो रीसेंट ट्रेंड सीरीज में डायोड डिस्कशन जारी है अभी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में इन द 2020। द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो आप अगर क्लासेस को अटेंड करें तो वहाँ पर आपको एक बिल्कुल सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। इन सर्किट शोन बिलो ऑल द कंपोनेंट्स आर आइडियल, यानी कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो या जो डायोड यूज किए गए हों, वो सभी कैसे रखे गए, आइडियल रहने की बात की गई है। ओके, एंड द इनपुट वोल्टेज इज साइनसोइडल। इनपुट वोल्टेज जो है वो साइनसोइडली यहाँ पर चेंज हो रहा है, मीन्स वो या तो कोसाइन होगा या फिर साइन होगा, व्हाटएवर, साइनसोइडली ये चेंज हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट आउटपुट, गाइस ध्यान दीजिएगा, स्टेडी स्टेट आउटपुट वी नॉट की वैल्यू आपसे इसमें पूछी गई है। राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस इज, आपको इसमें बताना है कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगी स्टेडी स्टेट कंडीशन में। क्लियर है बस सभी को? चलिए तो सर्किट को फटाफट से आप नोट कर लें और इसको एनालाइज करना हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इस सर्किट के अंदर सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात की गई है। एक चीज हमें समझनी चाहिए। स्टेडी स्टेट कंडीशन की हम जब बात करते हैं तब सिर्फ हम कैपेसिटर के फुली चार्ज होने की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस है, जैसे जैसे साइनसोइडल वेवफॉर्म की जो साइकिल्स हैं वो चेंज होंगी, वो कैपेसिटर अकॉर्डिंगली 1 by 1 सेक्शंस में ये चार्ज होगा। एक्चुअली इसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगी चार्ज होने में, बट हम सिर्फ स्टेडी स्टेट मॉडल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर अल्टीमेटली ये बात करेंगे कि स्टेडी स्टेट आने पर कितने अमाउंट से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और किस डायोड के थ्रू वो चार्ज होगा। ओके, कोई भी यहाँ पर रजिस्टिव पाथ नहीं है। ऑब्वियसली हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है वो तो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, चार्जिंग एक्शन होगा। तो हमें ये समझना चाहिए यहाँ पर कि चार्जिंग किस तरह से इसमें एग्जीक्यूट होगी। जैसे अगर आप बात करें फर्स्ट वाले कैपेसिटर C1 की, तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि जो डायोड यहाँ पर कनेक्टेड है उस पर P2N जब हाई वोल्टेज अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में डायोड ऑन हो जाएगा। P2N जब लो वोल्टेज होगा तो ये डायोड ऑफ रहेगा। तो एक चीज आप बोल सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो दोस्तों इस दौरान ये D1 डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, मतलब C1 कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। D2 डायोड ऑन हो जाएगा तो वो C2 कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो D1 है डायोड वो टर्न ऑन हो जाएगा। मतलब अगर हम सिर्फ स्टेडी स्टेट मॉडल की बात कर रहे हैं तो केस 1 में हम बोलेंगे, केस 1 ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। आप क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर कि D1 डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा। ओके, D1 विल बी ऑन। आप यहां से बोल सकते हैं C1 चार्जेस थ्रो डायोड D1। ओके, एंड ऑब्वियसली हम यहां पर कंसिडर करके चलेंगे कि जो C1 की चार्जिंग हो रही है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कितनी चार्जिंग होगी। अंडरस्टूड? मतलब 230 वोल्ट VRMS है। जो वेवफॉर्म आपने अप्लाई की हुई है, मान लीजिए इस तरह से, ये वेवफॉर्म सपोज दैट हमने यहां पर अप्लाई की है, जिसकी RMS वैल्यू आपको दी गई है 230 वोल्ट। ओके, अगर हम यहां पर इसके Vmax की बात करें तो ऑब्वियसली होगी 230 इंटू √2। ये होगा इसका V मैक्सिमम 230 इंटू √2। ये होगा इसका बाय मैक्सिमम चार्जिंग अमाउंट अगर हम बात करें। 230 इंटू √2 अगर आप सॉल्व करें, इट विल बी, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, 230 इंटू √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 230, इट विल बी 325। और ये पोलैरिटी होनी चाहिए इसकी, डेफिनेटली कैपेसिटर इस तरह से चार्ज होगा। ये चार्ज हुआ दोस्तों 325.2 वोल्ट से, 325.26 वोल्ट से ये चार्ज हो जाएगा। अंडरस्टूड?
अब अगर हम C2 कैपेसिटर की बात करें तो C2 कैपेसिटर दोस्तों चार्ज होगा के सेकेंड, ये चार्ज होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। एक चीज समझिएगा, कैपेसिटर एक बार जब फुली चार्ज हो गया देन ऑब्वियसली कैपेसिटर विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड हियर। डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जब C2 कैपेसिटर चार्ज होगा, सो फॉर C2 this D2 डायोड will come into the conduction। D2 डायोड अब कंडक्शन में आ जाएगा, D2 will be on, ओके। यानी कि हम बोल सकते हैं जो C2 है वो चार्ज होगा, चार्जेस थ्रू कैपेसिटर C1 एंड डायोड D2। ध्यान दीजिएगा, अब जब हम C2 कैपेसिटर के चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल उसमें उसके दौरान चार्ज होगा, यानी कि प्लस माइनस यहां पर कितना अप्लाइड है 230√2, मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे 325.26, ओके। ये अप्लाइड है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ही ये D2 स्विच ऑन होगा, सो चार्जिंग ऑफ C2 होगी। और साथ में हम बोल सकते हैं कि एक और कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है। मींस अगर आप V0 की बात करें, सपोज इस तरह से हमने कंसीडर किया इसकी पोलैरिटी, तो V0 की अगर हम बात करें सो आप KVL इस लूप में अप्लाई कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या होगा बोलो, -325.26, ये सप्लाई वाला माइनस प्लस को मैं माइनस लिखता हूं, माइनस प्लस, यहां पर फिर से -325.26, ओके, प्लस V0, प्लस माइनस V0 इज इक्वल टू 0। और V0 ऑब्वियसली जो सेकेंड कैपेसिटर C2 है उसका चार्जिंग वोल्टेज है। तो क्लियरली आप यहां से बोल सकते हैं V0 विल बी इक्वल टू 325.26 प्लस 325.26, सो इट विल बी 350.52 वोल्ट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V0। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर वोल्टेज डबलर सर्किट है बेसिकली ये। वोल्टेज डबलर सर्किट क्या करता है, हम इसके इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं साइनसॉइडल इनपुट, और आउटपुट टर्मिनल पर ये जनरेट करता है डीसी वोल्टेज, जो कि सीधा 2 टाइम्स होता है ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट। मींस देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को इतना मैंने एनालाइज कर दिया जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए, लेकिन एक्चुअली ये सर्किट क्या है, नोट लिखिएगा इसमें। अबव डिस्कस सर्किट इज अ वोल्टेज डबलर सर्किट, वोल्टेज डबलर सर्किट, वोल्टेज डबलर सर्किट। गाइज इन द वोल्टेज सर्किट डबलर सर्किट, लेट मी टेल यू, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने एक कंसिडर किया, ये बॉक्स है, ये वोल्टेज डबलर है, सिंपल इस तरीके समझते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर ये सर्किट हम जो यहां पर हमें दिया गया उसको हम रख सकते हैं बॉक्स के अंदर। डेफिनेटली हमने V इनपुट अप्लाई किया लाइक VM साइन अल्फा, तो दोस्तों जो आउटपुट यहां पर जनरेट होगा वो जनरेट होगा 2VM, ओके, जो कि डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर DC वोल्टेज होगा, DC वोल्टेज होगा, जो कि इसकी पीक वैल्यू का 2 टाइम्स होगा। अगर हम इसमें ट्रिपलर की बात करते हैं, जो ट्रिपलर सर्किट हमने डिस्कस किया क्लास में, तो उसकी अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स ऑफ VM यहां पर जनरेट हो जाता है। क्लियर है? तो सर्किट देखकर ही आप इसको आंसर कर सकते थे अगर आपने वोल्टेज डबलर की सर्किट को पहले से समझा हुआ हो। सो बहुत बेसिक क्वेश्चंस में इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट्स नॉट दैट मच टफ क्वेश्चन। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन, जल्दी से लिख लें इस क्वेश्चन को, पूरा डिस्कशन को नोट किया सभी ने, लिख लिया है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2021, 2021 में गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, एन सिमेट्रिकल पीरियोडिक पल्स ट्रेन V in of 10 volt with on time T on is equal to 1 millisecond and off time T off, let me थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप आसानी से पढ़ पाएंगे इसको। T off is equal to 1 microsecond
is applied to the circuit shown in the figure. Okay. डायोड D1 यहां पर जो इन्होंने यूज किया है इज आइडियल, इसे आदर्श बोला गया है. ओके. द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वोल्टेज एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म V0 इन इंटीजर इज. आपको बताना है बेसिकली जो V0 यहां पर जनरेट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कितना डिफरेंस होगा. क्लियर सभी को. मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी होगी जब यहां पर V मैक्सिमम जनरेट होगा और एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होगी जब यहां पर V मिनिमम जनरेट होगा और आपको बताना है इन दोनों में डिफरेंस वैल्यू कितनी है. क्वेश्चन क्लियर सभी को. चलिए अब आप स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लें. आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा. ओके. क्लियरली विजिबल है अभी ये क्वेश्चन सभी को. जल्दी से नोट कर लें, इसको लिख लिया है सभी ने, आगे बढ़ सकते हैं. चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. आप सभी ने इस क्वेश्चन को नोट करके, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इसे ट्राई किया होगा और काफी लोगों ने इसको आंसर कर भी लिया होगा. ठीक है. चलिए अब जरा समझ लेते हैं क्या है इसमें कहानी. ध्यान दीजिएगा. पहले इसमें बोला गया है कि एक V इनपुट अप्लाई किया गया है जिसका एम्पलीट्यूड है, ध्यान दो क्या दिया है, सिमेट्रिकल पीरियोडिक पल्स ट्रेन है 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड की. ठीक है. जिसका ऑन टाइम आपको दिया गया कितना है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा वेव फॉर्म हमें दिया गया है जिसका ऑन टाइम है 1 नैनो सेकेंड और ऑफ टाइम बहुत कम है. मतलब मैं ऐसे दिखा देता हूं उसको, सॉरी, इस तरह से कुछ एक वेव फॉर्म यहां पर अप्लाई की गई है. क्लियर है सभी को. इनफैक्ट हम 1 माइक्रो सेकेंड बोल रहे हैं तो हम और इसको छोटा कम दिखा सकते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही ये क्या होगा, 0 होगा. लाइक दिस. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमें बोला गया है कि इसको क्या किया गया है, 0 किया गया है इस तरीके से. क्लियर. तो ये आपको एक V इनपुट यहां पर अप्लाई किया गया जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, या तो ऑब्वियस है, या फिर बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए इसकी वैल्यू बीच बीच में 0 हो गई. मतलब ये है 1 मिली सेकेंड, आई थिंक, यस 1 मिली सेकेंड. और ये इंटरवल जो आप देख रहे हैं, जो कि जस्ट मैंने यहां पर शो कर दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, 1 माइक्रो सेकेंड. इनफैक्ट ये जितना विजिबल है उतना भी नहीं होना चाहिए. 1 माइक्रो सेकेंड है जो उसका ऑफ टाइम है, मतलब जिसमें ये वेव फॉर्म अप्लाइड नहीं की जाएगी जिस समय अंतराल के दौरान. ये वो अंतराल है. क्लियर है सभी को. ओके. अब आपको यहां पर D1 डायोड जो है दोस्तों आइडियल दे दिया गया है, बहुत बढ़िया है. ओके. डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मिनिमम वोल्टेज आपको बताना है. ध्यान दीजिएगा. इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, कोई चार्जिंग वार्जिंग नहीं है कैपेसिटर के अंदर. एक चीज समझिएगा, जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि हम बोल सकते हैं 10 वोल्ट जैसे ही हम यहां पर अप्लाई करते हैं प्लस 10 वोल्ट, तो आप ये चीज बोल सकते हैं यहां से कि डायोड D1 क्या होगा, कंडक्शन में आ जाएगा. क्लियर सभी को. 10 वोल्ट हमने जैसे अप्लाई किया V इनपुट पर तो डायोड D1 कंडक्शन में आ जाएगा. यानी कि मैं क्या लिखूंगा, केस 1. जैसे ही हमने V इनपुट 10 वोल्ट अप्लाई किया तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो D1 है वो ऑन हो जाएगा. अच्छा, D1 यहां पर बोला गया है सीधा साधा डायोड है, आइडियल सा. ओके. अच्छा, आइडियल डायोड है तो आप एक चीज समझिएगा कि ये बन जाएगा दोस्तों शॉर्ट सर्किट. भाई साहब ये कैसा बन गया, शॉर्ट सर्किट. ओके. सो इन दिस कंडीशन यहां पर हमने देखा V0 और डायोड हो गया शॉर्ट सर्किटेड. यहां पर कनेक्टेड है सप्लाई एज यूजुअल. यहां पर एक भारी भरकम सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 500 किलो ओम का. 20 नैनोफेराड का कैपेसिटर है जो कि दोस्तों इनिशियली अनचार्ज्ड है. तो यहां से अब ध्यान दीजिएगा, अब कैपेसिटर की चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी. एक बात क्लियरली सुनिएगा, जब डायोड ऑन होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा एक बार में. बस मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कट वे में समझाना चाहता हूं जिससे इस तरह का कोई भी दूसरा क्वेश्चन कभी फ्रेम होता है तो आप आसानी से उसको आंसर कर पाए. ठीक है, मेरा मोटिव ये है. ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला यहां से डायोड D जैसे ही ऑन हुआ कैपेसिटर चार्ज होगा. क्या कैपेसिटर का जो करंट यहां से चल रहा है, रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाएगा? कोई चांस नहीं है, क्योंकि डायोड यहां पर आइडियल है और शॉर्ट सर्किट हो चुका है.
मतलब अगर मैं इस कंडीशन में कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट निकालूं तो वो 0 आएगा, क्योंकि आइडियल डायोड के थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि कैपेसिटर को चार्ज होने में 0 सेकंड का टाइम लगेगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस दौरान जैसे हमने V इनपुट 10 वोल्ट अप्लाई किया, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर भी हो गया 10 वोल्ट। और पोलैरिटी हम क्या बोलेंगे यहां पर, डेफिनेटली क्या आएगी पोलैरिटी बोलो, प्लस माइनस Vc। इस पोलैरिटी से कैपेसिटर हो गया चार्ज। क्लियर है? ओके, इसको पहले नोट करो, इतना लिख लिया सभी ने। अब ध्यान दीजिए, 1 माइक्रोसेकंड के इंटरवल के लिए, बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए अब ये हुआ है 0। कौन? V इनपुट। ध्यान दीजिए अब क्या होगा। सेकंड केस की बात करते हैं, केस सेकंड। अब जैसे ही हमने V इनपुट क्या किया, 0 किया। अब ऑब्वियस है V इनपुट में दो ही पॉसिबिलिटी चल रही है। 10 वोल्ट में हमने देखा कैपेसिटर भाई साहब चार्ज हो चुके हैं। ओके, अब जैसे ही यहां पर क्या किया हमने, V को 0 किया। सो अब इस कंडीशन में समझिएगा ध्यान से, इन दिस कंडीशन जैसे ही आपने इसको लो किया तो ऑब्वियस है कि अब डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। यहां पर हमारा एक जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो रहेगा, डायोड का रोल खत्म हो चुका है। मतलब यहां से हम देखें तो ये प्लस माइनस V0 यहां पर है, और ये जो 500 किलो ओम का रेजिस्टेंस है वो यहां पर कनेक्टेड है। इसके जो 20 नैनोफैराड का कैपेसिटर है जो कि चार्ज हो चुका है प्लस माइनस Vc से, ध्यान दीजिएगा। ओके, इससे ये चार्ज हो चुका है। और हमने अब यहां पर V इनपुट जो अप्लाई किया हुआ वो टर्मिनल ये है। क्लियर सभी को? अब समझिए जरा। अब हम एक चीज बोल सकते हैं, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम यहां पर, नाउ कैपेसिटर शुड डिस्चार्ज थ्रो रेजिस्टेंस। एक्चुअली इसे डिस्चार्ज होना चाहिए रेजिस्टेंस के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। अब जरा इसका टी डिस्चार्जिंग निकालो, कितना है टी डिस्चार्ज, कितना आएगा जरा। आरसी, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट आरसी। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बोलो, 500 किलो ओम, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखें, 5 इंटू कैपेसिटेंस कितना है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सो टी डिस्चार्ज कितना आ गया बोलो, कितना आ रहा है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, ये हो गया 5 इंटू 20 100 एंड 10 पावर 7। क्लियर है? 10 पावर माइनस 9, यानी कि ये आ जाएगा पॉइंट, या हम ऐसे बोल सकते हैं कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड, या मैं इसको बोलूं 10 मिली सेकेंड। सही है क्या, 10 मिली सेकेंड। ये 10 मिली सेकेंड का डिस्चार्जिंग टाइम इसको लगेगा। लेकिन समझना ध्यान से, इनपुट वेवफॉर्म को ध्यान से अगर आप देखोगे तो दोस्तों सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड के लिए ही ये वोल्टेज 0 होने वाला है। मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का मौका मिलेगा 1 माइक्रोसेकंड का। इनका डिस्चार्जिंग टाइम है 10 नैनोसेकंड, 10 मिली सेकंड। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोसेकंड का जो इंटरवल है, हालांकि ये 1 माइक्रोसेकंड का जो इंटरवल है वो टी डिस्चार्ज से बहुत कम है। Hence, capacitor will not, और हमें ऐसे बोलना चाहिए, कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज्ड बाय very small amount। मतलब कैपेसिटर इतने कम अमाउंट से डिस्चार्ज होगा जिसको हम ऑलमोस्ट 10 वोल्ट ही मान सकते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज। सो दैट कैपेसिटर वोल्टेज remains almost constant, है ना। ऐसे लिखना थोड़ा सभ्यता लगेगी, है ना। क्या लगेगा
किसी समझदार आदमी ने लिखा है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दैट मीन्स VC अबाउट हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, VC अबाउट टू 10 वोल्ट। क्लियर है बात सभी को दोस्तों? हमने देखा कैपेसिटर पहले साइकिल में झटके से चार्ज हो गया, डायोड की वजह से डायोड ने जीरो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर कर दिया कैपेसिटर को, चुटकी बजाते ही चार्ज हो गया, बहुत बढ़िया। डिस्चार्ज होने की बारी आई तो इतना कम समय के लिए इनपुट को हमने लगभग 1 माइक्रोसेकंड के लिए हमने इनपुट को क्या किया, जीरो किया, तो उतने समय में तो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाता था, क्योंकि 10 मिलीसेकंड इसका टाइम डिस्चार्जिंग है, जो कि लगभग कितना हो गया 100 गुना ज़्यादा है समय डिस्चार्जिंग के लिए, जितना रिक्वायर्ड है, जितना हमें दिया गया उसके हिसाब से। क्लियर है? तो ऑब्वियस है कि ये डिस्चार्ज नहीं हुआ, हैंस हम ये बोल सकते हैं कि अब इनपुट कुछ भी करता रहे, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इनपुट की वैल्यू बीच बीच में 0 चली जाए, फिर 10 हो जाए, फिर 0, फिर 10, लेकिन कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है ऑलमोस्ट 10 वोल्ट पर। क्लियर है सभी को? मतलब अब हमारे पास सर्किट जो है वो कैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्या लिख सकते हैं हम, हमारे पास जो सर्किट हमें दिया गया है वो ये है, इसमें ये कैपेसिटर हो गया दोस्तों, इसका वोल्टेज अब बन चुका है पत्थर की लकीर, है ना, 10 वोल्ट। क्लियर है सभी को? और यहां पर हमने अप्लाई किया है V इनपुट को, जो भी है V इनपुट, लाइक दिस। यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इस नोड पर हमने ऑब्टेन करना है V0 दोस्तों, यहां पर है डायोड। तो अब सर्किट के बारे में हम एक चीज बहुत दावे से बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या बोल सकते हैं समझिएगा। अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं इस लूप के अंदर, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ जरा, प्लस माइनस VI प्लस माइनस V0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना, माइनस VI प्लस VC जो कि 10 वोल्ट है, प्लस माइनस VC प्लस V0 इक्वल टू 0, यस और नो। लगा सकते हैं केवल इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। मतलब V0 इक्वल टू आ गया हमारे पास VI माइनस VC, मतलब V0 इक्वल टू आ गया VI माइनस 10। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? कोई दो राय नहीं है इस चीज में? क्लियर सभी को? कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, सही लिखा है ना? ठीक है। VI कितना आ गया यहां पर दोस्तों, सॉरी V0 कितना आ गया, VI माइनस 10। बात समझ में आ गई इतनी? ध्यान दीजिएगा, कुछ गलत तो नहीं किया। देखो, माइनस VI प्लस VC प्लस V0 इक्वल टू 0, करेक्ट है। चार्जिंग कैसे हो रही है, कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, तो पोलैरिटी यही आएगी प्लस माइनस, वही हमने लिखी है यहां पर। अब देखिए V इनपुट की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है, अभी हमने डिस्कस किया ना, वेव फॉर्म कहां गया, कहां भाग गया, ये ना। V इनपुट का वेव फॉर्म क्या कह रहा है, 0 10। तो V इनपुट जब 10 होगा, इफ V इनपुट इक्वल टू 10 वोल्ट, तो दोस्तों हमारे पास V0 आएगा 10 माइनस 10 यानी कि 0 वोल्ट। आना भी चाहिए क्योंकि डायोड इस कंडीशन में क्या है, शॉर्ट सर्किट है, आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है, डायोड ऑन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में हमने बोला कि VI 0 वोल्ट है, उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, डेफिनेटली V0 आएगा माइनस 10 वोल्ट। मतलब अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म को यहां पर प्लॉट करें तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, लाइक दिस। चलिए आउटपुट वेवफॉर्म मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपके लिए। V इनपुट जो है वो 10 है, तब आउटपुट 0 है, बिल्कुल सही बात है। एंड 0 वोल्ट बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए है, सो ऑब्वियसली फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये 0 होगा, लाइक दिस। तो दोस्तों ये हमारे पास जनरेट हो गया V0 0 वोल्ट, एंड यहां पर आप बोल सकते हैं माइनस 10 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, पहले इसको नोट कर लो, इतना लिख लिया सबने। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले ये पूरा लिखना, यहां से लिखा आपने, ये लिख लेना पूरा यहां तक, ये नोट कर लेना पहले, फिर ये पूरा लैंग्वेज लिख लेना, इसकी कैपेसिटर का क्या होगा, कैसे होगा, ओके। फिर ये पूरा एनालिसिस नोट कर लेना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन एक्चुअली। ये नोट हो गया, लिख लिया सबने? चलो भाई, अब इसको सीधा आपसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ द आउटपुट, 0 वोल्ट एंड माइनस 10, डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। डिफरेंस इज
10 वोल्ट। क्लियर है सभी को? तो डिफरेंस इज इक्वल टू यहां पर जनरेट हो गया 10 वोल्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। दोस्तों अभी भी डायोड के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनका डिस्कशन हम लोग करेंगे अगली क्लास में। दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू।